इसके बाद ट्रेड में एंट्री लिया, उसका ट्यूजर टॉप बना। हम्म। ट्यूजर टॉप बना, ट्यूजर टॉप के बाद ये हमको जैसे हम जानते हैं कि ट्यूजर टॉप बनेगा तो नीचे जाएगा ही, अब गया जाएगा। भी। हम्म। कल का कॉन्सेप्ट एक यही चीज याद कीजिए, प्रॉब्लम सुनिए क्रिएट सुनिए। कर दे। हाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है। इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं। कल हम लोग डिस्कस किए थे ना कि लगातार बाइक करता हुआ प्राइस नहीं जाता है ऊपर। हाँ नहीं जाता, ये तो सही नहीं बोले। जाता है, ठीक है। वो उसको कहीं ना कहीं ब्रीदर चाहिए। दूसरा है कि हम इस कैंडल में एंट्री कर रहे हैं। हम किस कैंडल में एंट्री कर रहे हैं? हम हमेशा बोल रहे हैं यहाँ कि से ये तीसरा, क्या है कि तीसरा ये, वाला जो बनेगा। हाँ, इसमें एंट्री कर रहे हैं। ये हम हमेशा हमारा एग्रेसिव एंट्री होता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को कि ये जो एंट्री मेरी है हमेशा एग्रेसिव, मतलब इसमें जोखिम है। हम्म। इसमें जोखिम है। जोखिम किस लिए है कि अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड गई, तुरंत काटिए। यानी कि यहां पे इस जगह मेरी एंट्री हुई है और इस कैंडल के लो पे मेरा एसएल है। लेकिन मान लीजिए अगर ये एसएल थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो हमको लग रहा है कि एसएल हालांकि छोटा है, लेकिन मान लीजिए कि एसएल बड़ा हो रहा है तो हमको एंट्री नहीं लेना है। तो हम इसके हाफ पे हम्म। लगाएंगे, 20 पॉइंट पे लगाएंगे। जो हम सॉफ्ट एसएल और हार्ड एसएल की हम लोग बात कर रहे थे, हम एक डेफिनेशन हम्म। अपना रखेंगे कि हम 20 पॉइंट से ज्यादा का लॉस बेयर नहीं करेंगे। हम काट के नहीं निकल करेंगे, जाएंगे। सही है। ठीक है। हम्म। अब लेकिन जब ये देता है, हम फिर आपको रिपीट करेंगे, जब ये देता है तो आपको नहीं सोचना है बॉस। अगर आपने महीने में 10 एंट्री इसकी पकड़ी, 3 में ऐसा लगा 7 में प्रॉफिट देगा, लेकिन 7 में जब प्रॉफिट देगा तो 100 पॉइंट से कम का प्रॉफिट नहीं है पर एंट्री पे। 100 पॉइंट से कम का प्रॉफिट नहीं है। तो ये बैंड वॉक है, ठीक है। बैंड वॉक में मतलब हम यहाँ पे पारस जी, मैंने जो आपका था वो आप लोग बात करेंगे उस पे हम। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो हम हाँ नहीं नहीं, हम हाँ, शाम, हाँ नहीं ठीक है। हम बैंड वो वॉक पे जैसे ठीक ही है, आप कोई सही कह कैंडल रहे ऊपर आ गया ना, तो एकदम धड़ल्ले से घुस जाइए बॉस। सोचना नहीं है उसमें कि अब ये क्या करेगा नहीं करेगा। माने कुछ तो एंट्री आपको हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए। अब थोड़ा सा और इसको लेके चलते हैं कि कहीं और हमको ऐसा बैंड वॉक दिखता है। माने ये क्या है कि जिस तरीके से कल आपको हम बताए थे, बोला पैटर्न आप लोगों को कि उस पैटर्न को अगर दिख गया तो आपको ट्रेड करना ही करना है, नहीं छोड़ना। जैसे मान लीजिए एक बैंड वॉक यहाँ भी हमको, अब जब बन रहा है तो हमको नहीं पता नहीं कि बैंड वॉक होगा कि नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है नहीं बने। यहां पे मान लीजिए कि एक बना, इसके नीचे हल्का सा गया है, तो मान लीजिए सपोज कि हमारा अगर ट्रेड इनिशिएट हो गया, तो जब इनिशिएट हो गया तो हम देखेंगे अगर 20 पॉइंट के ऊपर कट गया तो मेरा एसएल है, और नहीं तो आप फिर से इसका रिजल्ट देख लीजिए। अगर यहाँ पुट बाई करके गए होंगे तो नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब ये देखिए, मैंने पैसा भर भर के देने वाला स्ट्रेटेजी है बॉस, हम क्या बोले। ये देख रहे हैं, इनिशिएशन कैंडल, पहला कैंडल, इसके ऊपर आपकी अगले कैंडल खुलते ही आपकी एंट्री। ये स्टैंडर्ड डिवीजन जो है इसके बाहर ये कैंडल इतना अच्छा, इतना बाहर जाके क्लोज किया है। तो पहले तो दिमाग में मेरा ये आएगा कि ये अब अंदर आ जाएगा, अंदर आके बंद होगा। दूसरा जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ओवरबॉट जोन में आरएसआई भी है। तो आरएसआई भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भैया अब इसका एक्सट्रीम हो गया है, ये अंदर आ जाएगा। लेकिन ओवरबॉट जोन में आरएसआई है, लेकिन आरएसआई अभी डिक्लाइन नहीं कर रहा है, अभी भी आरएसआई राइजिंग है। तो यहाँ पे हम एग्रेसिव एंट्री फिर बोलेंगे। एग्रेसिव एंट्री का मतलब होता है कि जोखिम लेके कूद जाना है। माने उसमें मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं करना है कि ये ट्रेड हमको प्रॉफिट देगा कि नहीं, बस यहाँ पे जोखिम लेना है, कूद जाना है। एसएल पे ट्रिगर लगा रहना चाहिए कि जैसे इसके हाफ में या 20 पॉइंट जो हम देख रहे हैं वहां पे आ गया तो हमको काट के निकल जाना है। नहीं तो आराम से बैठिए। अब आप किसी कंडीशन में आप बता दीजिए कि ये 100-200 पॉइंट से नीचे का आपको प्रॉफिट ऑप्शन में देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा। सर अभी वाला एग्जांपल में आप ओपनिंग कैंडल लिए हैं। हाँ ओपनिंग कैंडल है, ठीक है। यहाँ भी तो ओपनिंग कैंडल ही था। इस दिन वो हमको सेल एंट्री, वाला था, सेल वाला में तो आप बोलते हैं कि ठीक है उसमें चल जाना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। किस में रुकना बाइंग वाला चाहिए? में अरे नहीं रुकना चाहिए। ये बैंड वॉक में हम अभी तक बोल ही नहीं सबसे रहे। बढ़िया, सबसे बढ़िया बैंड वॉक मिलता है ओपनिंग कैंडल के बाद, वो और मस्त पैसा देता है। माने जैसे ही ये खुला है, हम बोल तो रहे हैं यहाँ पे बहुत आदमी सोचेगा इफ एंड बट, क्या करें, लें ना लें, अरे बाप रे बाप, माने ये वो फलना टेकना, अरे कुछ नहीं सोचना है बॉस, घुस जाइए और देखते हैं। ठीक है। अब ये बैंड वॉक आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि ये कैंडल बाहर से अंदर आ रही है, तो क्या ये बैंड वॉक कंसिडर करेंगे ऊपर में हम? बाहर से अंदर आ रहा है ना ये, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको किसी और स्ट्रेटेजी से हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन इसको हम लोग बैंड वॉक के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। बैंड वॉक बुलिश साइड का ऊपर क्योंकि और बेरिश साइड का नीचे। क्योंकि उसका हाई नहीं कटा है, इसलिए वो कंसिडर हम्म। ही नहीं होगा।
ठीक है, अब देखिए इस दिन यहाँ पे बना, ठीक है, लेकिन ये आपका एंट्री नहीं दिया है, इतना ओवरऑल प्राइस नीचे ही गया है। माने ये इतना अच्छा इंडिकेशन है बॉलिंजर बैंड की, अगर कैंडल बाहर बन गई है, ठीक है, इसमें एंट्री नहीं आई है, इमीडिएट एंट्री नहीं आया है, लेकिन कुछ देर बाद ये एंट्री आपको दिया है। बैंड वॉक के हिसाब से एंट्री नहीं दिया, कुछ देर बाद जाकर के ये एंट्री आपको दिया है। मतलब जिस दिन ऐसा मूवमेंट बनता है, ये आपको इशारा कर रहा है कि हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये ऐसा बना था, ये आपको इशारा किया कि भैया हम बैंड के बाहर हैं तो हम ऊपर जाएंगे। माने इन छोटी छोटी चीजों को मिलाइएगा तो अभी आपको फिर हम बोल रहे हैं कि केवल और केवल हम, अगर आप बॉलिंजर बैंड को यूज कर रहे हैं, इसमें कम से कम 30-40 अलग अलग स्ट्रेटेजीज बन सकती हैं और हैं, एग्जिस्ट करती हैं। उसमें जो हमको सबसे धांसू लगा है वो आपका ये बैंड वॉक है जो आपको हम बता रहे हैं। अच्छा, ये बैंड वॉक आपका स्ट्रैटेजी है? अभी तक तो हम किसी के मुंह से नहीं सुने थे, अभी तक हम किसी के मुंह से नहीं सुने थे कि बैंड वॉक पे एंट्री कैसे लेना होता है। दिस इज माई स्ट्रेटेजी हम बोल सकते हैं। हो सकता है कोई और भी बता रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी तक हम किसी के मुंह से नहीं सुने थे कि बैंड वॉक को कैसे ट्रेड करना है। इनफैक्ट हम जिन सज्जन से सीखे थे उन्होंने भी नहीं बताया था, उन्होंने केवल बताया था कि ये बैंड वॉक है। अब यहाँ पे देखिए 2 बजे के आसपास इसने भैया ने बैंड वॉक बनाना शुरू किया। क्या लगता है आपको, पैसा नहीं दे रहा है ये? देख रहे हैं दे इतना रहा है बड़ा, सर, और ऊपर से आरएसआई ये, भी सपोर्ट हाँ, कर रहा है। 20 SMA पे ये आपका ये बना के गया हैमर। देख रहे हैं, अगर आप प्रीवियस कैंडल का कंफर्मेशन, चूंकि ये दिन की शुरुआत में नहीं है, ये 2 बजे के आसपास है, नहीं है। तो यहाँ पे ये 20 SMA पे इसने हैमर बना के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऊपर जब क्लोजिंग दी तो बैंड के बाहर का क्लोजिंग है। अब थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि तो हल्का सा ही बाहर गया है ना, दिमाग में तो आ सकता है ना, तो इसको आप नहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको तो कंसिडर करेंगे। जब इसको आप कंसिडर करेंगे, इसके ऊपर हमारी एंट्री है, यहां से भी ये कम से कम 50-60 पॉइंट आपको ऑप्शन में दे के जाएगा। ये तो सर कंफर्म यहीं पे हो गया ना, जब एसएमए को क्रॉस किया। किया है, हम बोल रहे हैं ये बहुत हल्का सा बाहर गया ना। हम अभी ये वाला हम वो प्योर तो मान रहे हैं कि ये प्योर है बाहर, वो बैंड के तो बाहर प्योर हाँ, है। ठीक है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि बैंड वॉक का जो ट्रेड है वो एग्रेसिव ट्रेड है, वहां खोपड़ी को साइड में रख देना है। माने वहां इफ बट जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑप्शन का बात है ना, माने कि वहां पैसा जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से पैसा छीन भी लिया जाता है। तो आपको, अब जैसे ये देखिए एक बैंड वॉक बन रहा है, तो इसको हम बैंड वॉक नहीं कंसिडर करते हैं। लेकिन आप जब सज्जन लोग का वीडियो देखिएगा जो अच्छे से समझाते हैं, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बैंड वॉक, इसको भी ट्रेड करने की अलग स्ट्रेटेजी है। लेकिन अभी तक हम कहीं नहीं पढ़े थे कि बैंड वॉक को कैसे ट्रेड करना है। ये मेरा खुद का है, जिसे अगर आप देख लेंगे तो ये जो डिक्सन की आप स्टडी आपको हम दिखा रहे थे अभी, माने ये जो हम पीपीटी बना रहे थे, तो इसमें मान के चलिए कि ये 1 जनवरी से लेकर के अभी तक का है। और कई ऐसा ऑब्जर्वेशन था, मतलब ये प्योरली आपका बॉलिंजर बैंड पे ही मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, इसको अभी और कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपको हम कहाँ बोले थे, कहाँ तक हम कर चुके हैं इसमें, नवंबर अक्टूबर तक। 2025 तक हम इसका एनालिसिस किए, केवल और केवल डिक्सन पे है, ठीक है। तो जब ये एनालिसिस हम्म। करके हम देख रहे थे तो हमको दिखा कि भैया ये तो मैंने भर भर के पैसा देता है बैंड वॉक। और पहले से हम भी देखे हुए थे कि बैंड वॉक अच्छा काम करता है, तो जब बैंड वॉक इतना अच्छा काम करता है तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना। माने आप कोई और, मतलब खुद से आप करके देखिए। अब आप लोग के तर्कस में कई तीर में से एक तीर और जुड़ गया। कल आपको एक पैटर्न बताए थे जो महीने में 3-4 बार बनता है, साइडर। ठीक है। उसी प्रकार से ये बैंड वॉक है। अब देखिए यहाँ पे ये बैंड वॉक के लिए आपको एंट्री नहीं दिया है, लेकिन इस दिन ये क्या किया है, नीचे खुल के वापस ऊपर चला गया है। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया है। इस दिन ये आपको हल्का सा, मैंने एंट्री देने से हल्का सा से बच गया, लेकिन ये बाद में जाके कंफर्म किया है कि इसके नीचे हम हैं, तो एक इनिशिएशन ये ट्रेड का ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप भी देखिए कि आप लोग बैंड वॉक को कैसे समझ सकते हैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे ब्लास्ट आया है। क्यों इतना बड़ा ब्लास्ट आया? क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्शन कितना पतला था। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन इतना पतला था और ये 20 SMA के नीचे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको इशारा कर रहा था कि कल मार्केट नीचे जाएगा। मैंने गारंटी नहीं कर रहा था, इशारा कर रहा था कि हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन हो जाए। जिस प्रकार से मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स को एनालाइज करके कल का हम लोग बता पाते हैं ना कि कल गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा कि फ्लैट होगा, ये उसी प्रकार से आपको कितना खूबसूरती से बता रहा है कि इतना कॉन्ट्रैक्शन आया, कंसोलिडेशन आया, और उसके बाद देखिए प्राइस अगले दिन क्या रिजल्ट है भाई। अब इस पे कोई क्वेश्चन आप लोग का? मैंने हमको लगता है कि एक सफिशियंट अमाउंट में आप लोग को हम बैंड वॉक दिखा चुके हैं।
और माने इसका आप फेलियर भी देखना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे आपका एक बैंड वॉक बना पहली कैंडल के बाद में, एंट्री थोड़ी देर बाद आई है इसकी, ठीक है। एंट्री थोड़ी देर बाद आई है और एंट्री आने के बाद थोड़ा सा ये नाटक किया होगा, लग रहा होगा कि नीचे चला जाएगा, तो हल्का सा मैं यहाँ पे अगर होल्ड कर लिए बच गए हैं यहाँ के, अगर 50% या 20 पॉइंट का हम लोग अगर अपना एसएल देख रहे हैं, तो फिर हमको ये अच्छा पैसा दे के गया है। और नहीं तो ये थोड़ा सा धुक वाला था बैंड वॉक होने के बाद भी, और एक दिन पहले से ये मोमेंटम में था, तो इसने अच्छा खासा गैप अप किया था। यहाँ पे फिर देखिए सेम डे उसी दिन क्या हो गया, एक और बैंड वॉक का केस आया। इसके नीचे फिर से हम बिना सोचे समझे अपना पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे हमको एसएल मिल भी गया था, तो क्या इसकी भरपाई यहाँ नहीं हो गई? इसलिए बोलता है देखिए फिर यहाँ पे। सर यहाँ पे जहाँ पहले वाला बोले, हम्म। पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला है, वहां तो इंसाइडर भी बन रहा है। वाह वेरी गुड। ये वाला ना। हाँ हाँ, ये वाला नहीं सर, इधर बुलिस वाला, उसके उसके जस्ट ये लेफ्ट। हाँ। वेरी गुड गोविंद जी। अब आपको सबको स्कैनर तो भेजिए भाई, गोविंद जी को पार्टी देंगे ये भी था ना। ये अच्छा, था। उस पर नहीं ध्यान गया मतलब। नहीं हाँ, वो था भी तो वो आप भी पार्टी अब मत अब कीजिए। अब उस पर ध्यान नहीं दिए थे, इधर इधर ध्यान दिए थे। वेरी गुड, तब अभी आप ये पार्टी देने वाला, के, अभी आप पार्टी मत दीजिए। ये ये वाला इनसाइडर है लेकिन हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, पता है क्यों? क्यों? ये, यही पूछना था। हाँ ये हमको बॉटम पे चाहिए। तो अभी मार्केट खुला ही है, ब- तो ये बॉटम है कि टॉप हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? लेकिन अच्छा, बुलिश बुलिश वाले में बॉटम में चाहिए, बेयरिश वाले में टॉप पे चाहिए। टॉप पे चाहिए। कल आप पूछे भी थे हाई का मतलब क्या होता है, ये हाई के आसपास ही बन रहा है ना ये वाला। हाँ ये वाला हाई के आसपास है ना, तो इसके नीचे हाँ तो हाँ। इसके नीचे तो ऐसे ही बैठ जाना है, सोचना ही नहीं है। माने ये तो बैंड वॉक बाद में बता रहा है, पहले आपको ये पैटर्न ही बता दिया कि भैया बैठ जाओ। चलिए वेरी गुड, बाकी लोग को भी याद हो गया ये पैटर्न जो गोविंद जी ने अभी टोका हमें। प्रभात जी, यस सर। याद हो गया ये पैटर्न? हम्म। नहीं याद हुआ होगा तो कल गोविंद से हेल्प लीजिएगा। गोविंद को मतलब कि थोड़ा और उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सुरेश, जी सर। याद हो क्लियर है गया ये सर। पैटर्न? ये जो पैटर्न अभी सर, गोविंद ने एक बताया और था। क्वेश्चन है। जब एक यहाँ मिनट पे एक क्लियर मिनट हो एक मिनट गया। एक मिनट एक मिनट गोविंद, एक मिनट। सुदेश जी, पैटर्न याद हो गया ये वाला? कल भी जी उन्होंने डिस्कस सर। किए थे, आज भी दिख रहा है। जी सर। रविंदर जी आपको? कुछ कुछ फिंगर है इसमें, थोड़ा सा बाद में देखेंगे वीडियो। कल वीडियो भी तो रेड देखिएगा। वाला ही देखे थे सर। कल भी रेड वाला ही देखे थे, पूछ भी सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं है तो आप हमसे भी फोन पे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बात नहीं हो सकती है। आप खाली सुबह मतलब ट्रेड के टाइम पे हम बात नहीं करेंगे, बाकी समय हम बात कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ, क्या बोले थे गोविंद, और एक चीज? अभी आप बोले ना कि ये वाला ट्रेड में हम लोग एंट्री करते हैं जहाँ पे आप लाइन ट्रेड लाइन बनाए हैं, हम्म बॉलिंजर बैंड के वॉक वॉक कर रहा है, मतलब बैंड के साथ वॉक कर रहा है। हम्म और ये अगर एसएल बच जाता है तब हमको प्रॉफिट देगा। तो ये तो सीधा यहाँ पर हम देख के मतलब जाएंगे ही नहीं कि यहाँ बन गया ये वाला पैटर्न नहीं, तो। ये नहीं, इसके बेसिस पे नहीं जाएंगे हम, बैंड वॉक के बेसिस पे ये ऊपर आ गया ना, एक कैंडल छोड़ हाँ तीसरी कैंडल ने एंट्री दे दी ना, तो हम एंट्री ले लेंगे, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन एसएल हम अपना 20 पॉइंट हो या इसका 50% हो, या जैसे कि मान लीजिए कैंडल अगर छोटी कैंडल है, इनकेस मान लीजिए कि कैंडल अगर छोटी कैंडल है, देखते हैं कितने पॉइंट का कैंडल है। 73 पॉइंट का कैंडल है, तो हम इसके हाफ पे अपना एसएल रख सकते हैं, यानी कि 35 पॉइंट का एसएल। तो आपका ऑप्शन में 20-25 पॉइंट जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। जब ये 100-200 पॉइंट हमको दे के जाता है, तो 25 पॉइंट का एसएल हम क्यों नहीं दे सकते हैं? तो हम यहाँ पे जब इनिशिएट करेंगे तो आपका एसएल नहीं गया, ठीक है। हम चूंकि अभी कैंडल को मेजर नहीं किए थे इसका लेंथ, 73 पॉइंट का कैंडल है ना, तो यहाँ पे ये इसके हाफ पे हम अपना एसएल रख सकते हैं। मतलब कि ये जो एसएल होगा हम यहाँ पे लगा लेंगे कि भैया अगर इस जगह पे एसएल छू गया, तो हम ऑप्शन का ट्रेड वहां पे फटाक से काट देंगे। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन एग्जीक्यूट करेंगे वहां पे, यहाँ पे अगर इसके 50% पे आ गया तो हम इसको काट देंगे। नहीं आया है हम होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, आपको पैसा दे के जा रहा है। कोई क्वेश्चन और?
अब यहाँ पे देखिए ये बैंड वॉक था, इसमें बहुत कम पैसा दिया होगा आपको यहाँ से, हालांकि ये हैमर बना के निकला है तो एकदम पैसा दिया है, लेकिन कंपेरेटिवली, हालांकि ऑप्शन में जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो ऑप्शन में भी ये 1500-1600 रुपये से कम नहीं देगा, यानी कि 20-25 पॉइंट तो बहुत ईजिली दिया होगा। लेकिन जो मेरी उम्मीद है कि ये और ऊपर जाए वैसा नहीं गया। कोई बात नहीं है, रोज रोज थोड़ी जाएगा। अब यहीं पे आप देखिएगा दूसरा दिन यहाँ पे खुला है, माने भर भर के ट्रेड, हम क्या बोले बस। अगर आप केवल बैंड वॉक को और जो 2-3 स्ट्रैटेजीज हम बता रहे हैं उसको ट्रेड करेंगे तो अलमीरा रखना पड़ेगा पैसा वाला, समझे? सर। और कोई क्वेश्चन? लेकिन अभी जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को सुनने में आसान लग रहा होगा, जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं। माने देखिए अब यहाँ पे दिया हल्का सा है ना, इस जगह आया तो ये बहुत ज़्यादा नहीं दिया, हल्का सा दिया यहाँ तक के लिए, लेकिन देता है तो अच्छा देता है, किसी दिन कम देगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा तो ये पहले ही दिन इतना बड़ा रेड कैंडल है तो ये बैंड वॉक के लिए कंसिडर नहीं होगा। फिर से हम रिपीट करेंगे, कैंडल का कलर अगर रेड हो गया है तो हम उसे बैंड वॉक के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो हैमर है, हैमर किसी भी रंग का हो काम करता है, करता है, बट मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि इसकी क्लोजिंग नीचे आ गई, और फिर जब ये नीचे आ गया है तो फिर ये मेरे काम का नहीं, मेरे लिए क्लोजिंग ऊपर चाहिए। और तुरंत बाद में फिर देखिए यहाँ पे एक हैमर, मतलब कि ये कैंडल ऊपर को क्लोज दिया है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे आपको अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करना है कि एक रेड एक ग्रीन, यानी कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट एक अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि हो सकता है कि मूवमेंट फिर डाउनवर्ड हो जाए। माने ऑक्शन में क्या हो रहा है कि एक बार ये ऑक्शन नीचे जा रहा है फिर एक बार ऊपर गया है, तो क्या गारंटी नहीं है कि फिर से नीचे जा सकता है? तो ऐसे वाले पैटर्न को आप अपनी समझ बूझ से अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि ये पैसा दिया है लेकिन मैं इसमें एंट्री नहीं बनाऊंगा, ठीक है? बोलेंजर बॉन्ड के हिसाब से इसको मैं हम्म। माने कहीं भी आप, माने ये तो हम एक केवल निफ्टी देख रहे हैं, आप किसी भी यहाँ पे देखिए, हालांकि ये दिन एंड में बना है, छोड़ दीजिए इसको, 5 तारीख। सर एसबीआई में आइए ना, उसमें एसबीआई आप में? देखे भी नहीं, उसमें आप देखे भी नहीं है, नहीं, हम इतना लोग भी देख पीछे लेंगे। इसमें भी नहीं देखे थे, इतना पीछे इसमें भी नहीं देखे हैं, इतना पीछे तो इसमें भी नहीं देखे हैं। ऑप्शन ही लगाइए ना, ज्यादा अच्छा है। अरे तो ऑप्शन किसी उसके अगेंस्ट जाता है ना, एसबीआई को क्या लिखते हैं, ये है ना, ऑप्शन भी आप लीजिएगा तो एसबीआई है। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट जाता है। अभी आप लोग देखिए इतना देखते के साथ ही दिख रहा है एकदम जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन में, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद देखिए फट गया, लास्ट हुआ। और यहाँ हम इनिशिएट कर दे अपना ट्रेड, मस्त एकदम पैसा बना ये लिया। लड़का वाला में आप काहे बोलते हैं कि यहाँ करने दो, तो मतलब दिख गया तो कर लेना चाहिए, वो तो क्या चीज हमेशा क्या सही चीज? होता है। क्या चीज? ये रेड वाला कैंडल जो है, हाँ। ये जब भी बन गया तो प्रॉफिट देता है, उसमें तो घुस ही जाना चाहिए। अरे ग्रीन में भी होता है ऐसा क्या, यह रेड वाला में आपको दिख रहा है ना, यहीं पे देखिए बैंड वॉक हम्म। यहाँ पे स्टार्ट किया ग्रीन में, 2 बज के नहीं नहीं 20 नहीं, पे। स्टार्टिंग में, ये तो डे बीच में है, हम स्टार्टिंग में ये बोल भी रहे तो थे। डे बीच में ही है, कहाँ स्टार्टिंग में है? हाँ 1 बज के 55 मिनट पे ये बैंड वॉक स्टार्ट किया है। हम्म। सुबह का इसलिए होता है ना, सुबह सुबह मार्केट खुलता है तो उसमें मोमेंटम बहुत अच्छा होता है ना। क्यों? क्या होता है कि 3:30 बजे, कल का 3:30 बजे से आज का सुबह का माने हिसाब किताब सब बचा रहता है। तो पहला 2-3 कैंडल में सब हिसाब किताब बराबर कर देता है, तो उस समय मोमेंटम जिस तरफ आएगा बहुत तगड़ा आता है। अब ये तो सुबह का बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए बैंड वॉक यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ से आप बैठ जाएगा 1084 से लेकर के 1098 तक आराम से दिया है, माने लाजवाब चीज है। माने मान के चलिए तो आप लोग के लिए कोहिनूर का हीरा है ये। अब यहाँ पे देखिए ये एक बैंड वॉक 12:55 पे स्टार्ट किया है, इसके नीचे जैसे प्राइस गया है, आपको दे के जा रहा है कि नहीं जा रहा पैसा ये? हम्म। तो आप बॉलिंजर बैंड में कल परसों पारस जी हम लोग को जो बताएंगे सो बताएंगे, लेकिन ये वाला स्ट्रैटेजी मतलब अपने आप में बहुत अनूठा है, इसको छाप लीजिए। मैंने इसका पैटर्न देखिए, यहाँ पे फिर ये बैंड वॉक स्टार्ट किया है भैया, 9:30 में स्टार्ट किया है इसने, और यहाँ तक आपको दिया है पैसा, ये जो भी पैसा एसबीआई का है। वाह वाह वाह। यहाँ देखिए पहली कैंडल इसके बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, तो थोड़ा सा हमको लगेगा कि थोड़ा और जाना चाहिए, तो एक कैंडल और वेट कर लेंगे, ये बाहर आ गया,
1098, 1098 आप बैठ गए होते तो यहाँ पे कहीं आप जाके एग्जिट कीजिएगा तो 1117 रुपया। और अगर इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा तो और अलग मजा है। माने ये तो बैंड वर्क आपको हम सीधे स्पॉट पे दिखा रहे हैं, या इसका जो कैश चार्ट है उस पे दिखा रहे हैं ना। अगर इसके जब आप लोग का ऑप्शन का क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो जब ऐसा बैंड वॉक मिल रहा हो और उस समय आप उसका ऑप्शन को हाथ लगाइएगा तो लाजवाब पैसा देता है वो। कहीं नहीं आपको माने कि ये निराश करेगा, ये छोटा सा बैंड वॉक यहाँ भी है, कहीं नहीं आपको निराश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा से बच गया, इसके ऊपर इनिशिएट नहीं हुआ, नहीं तो ये आपको स्टॉप लॉस देके जा रहा था, लेकिन ये हल्का सा से बच गया। लेकिन पिछले दिन देखिए कि अंत में जाके ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर ब्लास्ट कर गया था। अब यहाँ पे देखिए ये कहीं ना कहीं हल्का सा से आपको एंट्री दे दिया है, नहीं लेकिन फिर भी ये तो प्रॉफिट ही देके गया है। ठीक है, लेकिन एग्रेसिव नहीं हुआ, जिस तरीके से हम लोग एग्रेशन कोसते हैं इसमें एग्रेशन नहीं दिखा हम लोग को, माने ऐसे 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 करके नहीं गया, ये एक रेंज में गया उसके बाद ऊपर गया, यानी कि ये हमारा सांस फुला देता। अगर हम इसका ऑप्शन खरीद के बैठ गए होते तो डीके मार के हम लोग का सांस फुला देता कि ये प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा। तो ठीक है, इतना देर में एक आध स्टॉप लॉस नहीं होगा तो भैया फिर स्ट्रैटेजी काम कैसे करेगी, हर बार प्रॉफिट तो थोड़ी देगा। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, ये बोलिंजर बैंड एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, उसके बाद ये 20 SMA के ऊपर था, देखिए ऊपर जाके ब्लास्ट कर गया प्राइस अगले दिन। इतना सारा लाइन क्यों लगा हुआ, अच्छा हम लगाए होंगे कभी। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को बैड वॉक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर इसमें जो बीच में जो यस बनता है वो सर। पैटर्न, हम्म। बीच में जो पैटर्न बनता है उसका भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या? अभी आप केवल बैंड वो वॉक सब देखिए। बकवास। अभी बॉलिंजर बैंड की हेल्प लेकर के आपको क्या देखना है, केवल बैंड वॉक। बैंड वॉक। एक बार पारस जी की स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल परसों, उसके बाद फिर हम लोग इसमें और बात करेंगे। आपको फिर हम बोलेंगे सर ये बॉलिंजर बैंड, ये भैया RSI, और ये आपका मान लीजिए ये फिब वाला कुछ है। ठीक है, ये फिब का टूल्स, ठीक है, कुछ कुछ, और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप लोग को हम कल परसों फिर से बोले थे कि रिवाइज कीजिए। इसके बाद आप ट्रेड रेडी हैं। कल से आपको हम अगर ट्रेड देंगे भी तो हम भी इसी बॉलिंजर बैंड का और ये सब जो कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को बताए हैं, इचिमोकू हो गया, RSI है ना, इनके बेसिस पे ही आपको हम ट्रेड कल से पोस्ट करेंगे। तो कल से जो ट्रेड पोस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड करना है, आपको क्या करना है, वॉच करना है और फ्रंट पेज पे जाकर के आपको ट्रेड करना है। और आपको ट्रेडिंग व्यू पे देखना है, अगर पॉसिबल है तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे देखना है कि जो जिस जगह पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया वो ट्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ताकि आप एक सिंक में आ जाए, आपका दिमाग सिंक हो जाए उस चीज के साथ में। ठीक है। हम्म।